हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए समझते हैं आज कूलाम के नियम के कूलाम के नियम क्या होता है, जो 12th में भी दिया गया है। और 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है, जो जिसमें स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, उसी में है कूलाम के नियम। आखिर कूलाम के नियम है क्या, हम ऐसे समझेंगे ना कि ऐसे समझेंगे कि आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो चलिए समझते हैं, आपके सुविधा के लिए पहले से लिख दें कि आपका टाइम बचत हो। समझिए, देखिए एक ये आदमी है, ये एक लल्लू राम है और एक ये लल्लू राम है। समझिए, देखिए एक ये लल्लू राम और एक ये लल्लू राम। अब देखिए ये दो लल्लू राम आमने सामने खड़ा है, जैसे हम कैमरा के सामने खड़े, वैसे ही समझिए कि ये दो लल्लू राम, एक ए है और एक एक क्या है, एक बी है। ये दोनों लल्लू राम आमने सामने खड़े हैं। तो क्या होगा, ये दोनों राम एक घंटा से ऐसे ही खड़े हैं, एक ओइजा खड़ा है, एक ओइजा, एक दूसरे के। तो मान लीजिए क्या हो सकता है कि तो एक दूसरे के पास दोनों चल जाए, नहीं तो एक दूसरे से दूर चला जाए। तो देखिए कि तो दोनों पास में आके, एक मान लीजिए बीच में ब्रेंच लगा है, और इस क्या हो कि ये भी इधर से आ जाए, इधर एक पास आके बैठ जाए, और नहीं तो दोनों दूर चले जाए, तू जा हम जा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाए। यही तो हो सकता है कि तो एक पास आ जाए, नहीं तो दूर चले जाए। सेम ऐसा ही कूलाम के नियम में भी होता है। अब देखिए एक पास आएंगे तो भी कोनो नियम, कोनो बॉल लगेगा, कोई फोर्स लगेगा जो घींच के लेके आएगा। मान लीजिए कोई ऐसा शक्ति है कि जो घींच के ला रहा है, इसको भी यहाँ ले आके बैठा दिया, इसको भी ले आके बैठा दिया। अच्छा, कोई ऐसा से दोनों को ढकेल रहा है, दोनों दूर भागे, तेहू इधर भाग गए, यो लल्लू राम इधर भाग गए और यो लल्लू राम इधर भाग गए। तो इधर दोनों दूर दूर चले जा सकते, यही हो सकता है कि पास आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं। तो देखिए जो हम पढ़ते हैं स्थिर विद्युत, उसमें किसी भी आवेश को रुके हुए अवस्था में पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ये बिंदु आवेश है Q1 और एक ये बिंदु आवेश है Q2। जैसे ये लल्लू राम थी, ये लल्लू राम, तो वैसे ये Q1 है और ये Q2, ये क्या है, दोनों आवेश है, दोनों रुके हुए आवेश है और बिंदु आवेश है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ये आवेश दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, दौड़ता नहीं रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहने, ये भी दौड़ के रुकेगा तभी इसका नियम लागू होगा, यही रुकेगा तभी, दौड़ते रहेगा तब नहीं। तो देखिए ये भी एक आवेश रुका हुआ है, ये भी एक आवेश रुका हुआ है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा। क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, और इनके बीच में कोई ना कोई दूरी दूर जाएंगे तो अभी कुछ दूरी होगा, और पास में आ जाएंगे तभी इनके बीच में कोनो ना कोनो थोड़ा सा जगह तो होगा ना। देखिए मार्कर है, इतना दूरी पे खड़े हैं दोनों, मान लीजिए एक लल्लू राम एक दूसरा लल्लू राम, एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूरी पे खड़े हैं। अब देखिए किधर पास आएंगे तभी इनके बीच में कोई दूरी होगा, और दूर जाएंगे तभी इनके बीच में दूरी होगा। अब देखिए अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो ढकेलेंगे एक दूसरे के। मान लीजिए ये भी माइनस में माइनस आवेश है और ये भी माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तभी ढकेलेंगे। एक माइनस और एक प्लस होगा तो आकर्षण होगा, यानी एक दूसरे के पास आएंगे। तो सभी समझने के लिए समझते हैं कि दो आवेश है, तो दो आवेश है तो इनके बीच में कोई बल लगेगा, जो हम F से लिख दें फोर्स, और इनके बीच में कोई दूरी होगा जिसे R से लिख दें। अब देखिए कूलाम का नियम कहता है कि जो इसमें बल लगेगा ना, ये बल किसके बराबर होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल। इसका जो परिमाण होगा और इसका जो परिमाण, मान लीजिए 2 कूलाम के आवेश है और ये 3 कूलाम के, इनके दोनों गुणनफल देखिए, जो इसमें बल लगेगा इन दोनों के समानुपाती है, किसके, इन आवेश, पहला आवेश और दूसरा आवेश, माने यह समानुपाती Q1 और Q2। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, अगर मान लीजिए ये इधर है तब कहीं चेंज हो जाए, यहाँ रुका हुआ है तब ये नियम लग रहा है कि हाँ यह यह है और ये Q1 Q2 ये है। अगर ये दूर जाए चाहे पास है तो दूरी तो चेंज हो जाएगा, तब तो बॉल अलग अलग लगेगा। दूर जाएगा, देखिए चुंबक है, चुंबक को पास में लेके जाते से चिपकेगा या ढक लेगा, और जैसे ही दूर ले जाएगा कम उसका बॉल काम करता है। वैसे ही इसमें भी रुका हुआ है तब तक ये है, लेकिन दूरी चेंज होने लगे तब ये बॉल किसके बराबर हो, तब ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जैसे व्युत्क्रमानुपाती लिखना हो तो बट्टा में लिखिए, इसके बीच की दूरी के वर्ग के माने R के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो देखिए हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये इधर बल इसको भी तो बराबर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, F बराबर हम लिख सकते हैं, F बराबर नहीं, अब F समानुपाती। अब Q1 Q2, देखिए ये Q1 और Q2, अगर इसको एक बाटा ऐसे भी करके लिखे ना R स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको डायरेक्ट उठा के लिख दिया है यहाँ R स्क्वायर। अब इतना तो पढ़ेंगे, यहाँ से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। तो हम F बराबर लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही था कूलाम का नियम। अब देखिए इस K का कांस्टेंट का मान रख सकते हैं, तो यहाँ F बराबर रख दीजिए। देखिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे आप, परमिटिविटी जिसे बोलते हैं, यही होता है एप्सिलॉन नॉट, उसी में आता है। ठीक है, तो 4 पाई तो जानते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, इसके यानी कांस्टेंट का मान होता है। ठीक है, और इसके जगह पर आप चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मान होता है कि हाँ के का मान। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही था कूलम का नियम। अब देखिए इस जैसे थ्योरी है, इसको समझिए। देखिए दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेश है रुकल आवेश है बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके कहा गया आवेशों गुणनफल के समान तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानु, इन आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर। देखो व्युत्क्रमानुपाती में बटा में लिख देते, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, और उसके वर्ग के बराबर यानी स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो इसका नियम था। ऐसे आप ऐसे थ्योरी लिखेंगे एग्जाम में, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं माना कि एक Q1 आवेश और Q2 है जो हवा में स्थिर रुके हुए हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस, ये वाला मत लीजिए, ये वाला बस यहाँ से मतलब एक आवेश Q1 एक Q2 है, इनके बीच का कोई दूरी होगा और कुछ बल लगेगा, वो ऐसे ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं। और यही दोनों क्या होता है कूलम का नियम। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो।